नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 15 मई और आपके लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे एक दिग्गज पीएसयू कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर की भारत की इकलौती कंपनी है और भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के घोषणा अभियान के बाद इसके शेयर प्राइस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। जानेंगे पूरा विस्तार से, देखते रहिए वीडियो को अंत तक। आपको पता है कि भारत सरकार ने एक अहम फैसला किया है जिसमें घरेलू कंपनियों को अधिक से अधिक ऑर्डर दिए जाएंगे और भारत को हर एक चीज में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम होगा। इसके पहले चरण में 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जिसमें एमएसएमई, किसान, मजदूर समेत सभी वर्गों को रखा गया है। इससे कोरोना से प्रभावित इकोनॉमी को तो बूस्ट मिलेगी ही, साथ ही साथ भारतीय छोटी मझोली कंपनियों को फिर से उठकर खड़े होने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने पीएसयू सेक्टर के कंपनियों के सरकार के ऊपर बकाया रकम को चुकाने की भी बात की है। आप समझ सकते हैं कि इस कदम का कितना बड़ा असर होने वाला है। बहुत सारी सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको खुद सरकार से ही पेमेंट लेना है, उन्होंने सरकार को सप्लाई किया हुआ है और वो पेमेंट 10-20 सालों से रुके हुए हैं और उस पेमेंट के नहीं आने से ये कंपनियां गरीबी की हालत झेल रही हैं और पीएसयू कंपनियों की बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है। सरकार ने अगर ऐसा कदम उठाया तो बेल, भेल, गेल, ईआईएल समेत कई ऐसी पीएसयू सेक्टर की दिग्गज कंपनियां अपनी बकाया रकम वापस पाने से अपने कारोबार को फिर से आगे बढ़ा सकेंगी और आत्मनिर्भर भारत में मदद कर सकेंगी। तो आइए 2 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एडलवाइज फाइनेंशियल की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में दिए गए कुछ टारगेट्स को पहले देख लें। तो आप देखेंगे कि इसमें एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज ने 2 दिन पहले ही एक टारगेट दिया था। उस समय इस कंपनी के शेयर 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे। उस समय इसने एक टारगेट दिया था कि आप इसमें बाई कर सकते हैं और नजदीकी टारगेट आपका 65 रुपए के आसपास हो सकता है। अब इसको देखते हैं कि एक्चुअल इसमें हुआ क्या। तो आप देखेंगे कि 2 दिन भी नहीं बीते लेकिन कंपनी ने अपने 67 रुपए 75 पैसे के टारगेट को मीट कर लिया। 1 डे में इसने 6.44% का रिटर्न दिया, 1 वीक में इसने 1.27% का रिटर्न दिया, 1 मंथ में ये अभी 9.99 लगभग 10% निगेटिव रिटर्न के साथ है और अगर 1 साल की बात करूं तो ये कंपनी करीब करीब 24% निगेटिव रिटर्न के साथ है। अब इसके पीयर कंपनियों को अगर देखें तो वहीं पर ये जहां 24% निगेटिव रिटर्न के साथ है, हनीवेल ऑटोमेशन 14.45% मुनाफे के साथ है, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 43% निगेटिव रिटर्न के साथ है और कंट्रोल प्रिंट्स 22% निगेटिव रिटर्न के साथ है और अपोलो माइक्रो 32% निगेटिव रिटर्न के साथ है और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 45% रिटर्न के साथ है। तो ये रही रिटर्न के मामले में अन्य कंपनियों के साथ इसकी तुलना। इसके प्राइस के ऊपर फिर से आ जाते हैं तो इसकी प्राइस की फोरकास्टिंग जो कह रही है कि अगर गिरावट भी रही तो अगले 1 साल में ये 67 रुपए को अचीव करेगा और कारोबार अगर ठीक रहा, सारी चीजें सामान्य रही तो 105.17% का इसमें हाई हो सकता है और अगर दोनों के मीडियम की स्थिति बनी तो 45.39% कहीं जाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार अगर इसके रुपीस के रूप में देखें तो हाई का रेंज जो आ रहा है निकल के वो आ रहा है 139 रुपीस और मीडियम जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 98.50 रुपीस और जो लो निकल के आ रहा है वो है 67 रुपये। तो आप देखेंगे कि जिस स्तर पे ये अभी मार्केट में बिजनेस कर रहा है, जिस स्तर पे इसके रेट हैं, तो वहां से नीचे की गुंजाइश कम और ऊपर की ओर गुंजाइश ज्यादा है। मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है और निवेशक के फेवर में है। अब इसमें एनालिस्ट क्या कहते हैं तो 73% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। ये रहे एनालिस्ट की रेटिंग और ये रही इसके प्राइस की फोरकास्टिंग। आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 16,508 करोड़, करंट प्राइस 67 रुपये 75 पैसे और जो बुक वैल्यू है वो है 37 रुपये 99 पैसे। आरओसी है 30.49%, आरओई है 21.90%, फेस वैल्यू है 1% और इसने जो लो बनाया था वो 56 रुपये का बनाया था और हाई इसकी 122 रुपये थी। अब इसके प्रो और कॉन्स क्या है तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी ने अपने कर्जे घटाए हैं, कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री, कंपनी पर वर्चुअली ये मान के चलिए कि कोई कर्ज नहीं है, कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 36.98%, लगभग 37% अपने
जो शेयर की फेस वैल्यू है उसके ऊपर ये आपको डिविडेंड भी देती है। ये सारे प्रोज रहे। अब कॉन्स क्या है वो देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड बाई -4.79% ओवर लास्ट क्वार्टर। कंपनी हैज हाई डेबिटर्स ऑफ 161.24 डेज। आप ये देखेंगे कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है बहुत सारी कंपनियों को डाइवेस्ट करने का, तो उसके अंतर्गत इसके कुछ शेयर घटाए गए हैं, जो शेयर धारकों के लिए अच्छी बात है। जितनी जल्दी ये सारी अच्छी कंपनियां प्राइवेट हाथों में आ जाएं तो शेयर धारकों के लिए वो मुनाफा का कारण बनेंगी। अब हम प्राइस चार्ट के ऊपर इसके प्राइस मूवमेंट को देख लें और इसमें आगे की रणनीति को देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि पीछे 20 जनवरी के आसपास इस साल में ये 109 रुपये की हाई बना रहा था और वहाँ से लगातार इसमें गिरावट आई और एक डेट है 24 मार्च 2020 जहाँ ये 56 रुपये के लो पर आ चुका था। वहाँ से काफ़ी प्राइस में अच्छी रिवर्सल रही। इसने अपने 50 डेज के ये मेरे को क्लेम कर लिया था और वहाँ पे ये जो हाई बना रहा था 79 रुपीज़ के आसपास, फिर वहाँ से इसमें प्राइस में रिवर्सल आ गई और ये फिर एक बार लो बना रहा था जो पीछे 12 मई को वह बना रहा था फिर से 57 रुपये 75 पैसे के आसपास। मतलब जो पिछला इसका लो है वो भी 56 रुपये है और यहाँ भी इसकी लो है वो 57 रुपये है। तो लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं ये 55-57 रुपये के आसपास अपनी बॉटम को तलाश चुका है, तो उससे नीचे जाने की इसमें गुंजाइश कम लगती है। आज आपने देखा कि लगभग कंपनी 6% की तेजी के साथ क्लोजिंग दिया और एक समय ऐसा था जब इसमें करीब करीब 7 से 8% की तेजी चल रही थी। आरएसआई के सिचुएशन को देख लें तो आरएसआई की सिचुएशन बता रही है कि स्थिति बुलिश है और 47.28 इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। और अगर एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी की पोजीशन देख लें तो ये कह रहा है कि ये एक बुलिश क्रॉस ओवर बनने की तैयारी हो रही है। बना नहीं है लेकिन बनने की तैयारी हो रही है। तो यह भी एक सकारात्मक संकेत है कि इसकी प्राइस में तेजी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो नज़दीकी टारगेट है 98 रुपीज़ के आसपास, उस टारगेट को लेकर के आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप निवेश करेंगे तो अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखेंगे ताकि जिस भी लेवल पर आप निवेश करें उससे एक खास अमाउंट ही नीचे जाए और वहां से आप एग्जिट कर लें, क्योंकि शेयर बाजार है, इसमें प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो एग्जिट करके आप निचले स्तरों में फिर से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अभी लग रहा है वो टोटल प्राइस की मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। इसके जो चार्ट के कैंडल हैं वो भी प्राइस की मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इसका अब अगला टारगेट जो है वो 50 दिनों की ईएमए निकल के आ रही है 71.59, लगभग 72 रुपये की। तो जो बिल्कुल नए निवेशक हैं वो चाहे तो इंतजार कर सकते हैं इस 50 दिनों के ईएमए की, और उसको अगर मजबूती से क्रॉस कर जाता है तो उसको पकड़ के एक बार अप साइड में अपनी प्ले कर सकते हैं। और जो पुराने निवेशक हैं जिन्होंने 55-57 रुपये पे इसमें निवेश किया है, उनको एक अपने 65 या 60 रुपीज़ के आसपास की जो इसकी नज़दीकी दूरी की टारगेट थी उसको अपना एक स्टॉप लॉस का लेवल रख लेना चाहिए ताकि उतना उनका मुनाफा प्रोटेक्ट हो सके। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप इसमें कोई भी निवेश करने से पहले थोड़ा अपना रिसर्च भी कर लें। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।